अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा, असाइनमेंट जो है वो बहुत कम लोगों की आई थी, और जो अक्सर थी उनकी असाइनमेंट मैंने देखी थी। और एक और पहले आई थी, वो ओपन नहीं हो रही है, शायद उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो इस चीज पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। तो अक्सर यहाँ पे है। अक्सर क्लास में मौजूद है। मैम अक्सर अभी क्लास में मौजूद नहीं है। देन फिर क्लास स्टार्ट कर लेते हैं या असाइनमेंट बता दूं? जी जी मैम, पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर तब जब तमाम स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे फिर हम असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। ओके। कल हमने क्लास में जो है फॉर लूप, वाइल लूप, नेस्टेड लूप और कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड बनाए थे। तो हमने ये देखा था कि जो फॉर लूप है, वो जो फिक्स्ड, अगर कोई हमारे पास वैल्यू है रिपीटेशन, तो जब वो हम फॉर लूप यूज करते हैं। और वाइल लूप हम तब, ये कंडीशन बेस्ड होता है, तो जब हमारे पास कोई कंडीशन हो तो जब हम वाइल लूप यूज करते हैं। और नेस्टेड लूप का ये था कि नेस्टेड लूप होता है कि हमने एक लूप के अंदर हम लूप चला रहे हैं, तो वो नेस्टेड पे आ जाता है। देन हमने एक टेबल बना देखा था कि हम फॉर लूप के जरिए टेबल किस तरह से बना रहे हैं, कंडीशंस कैसे हो रही हैं। तो आज हमने देखना है कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस यूज क्यों करते हैं, और लिस्ट को देखना है, फंक्शन का सिंटैक्स देखना है, पैरामीटर्स देखने हैं, आर्ग्यूमेंट देखने हैं, लिस्ट क्रिएट भी करनी है। तो ये सब कुछ देखेंगे कि हम एक लिस्ट में कैसे कोई ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़, कोई आइटम वगैरह। तो ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले कि फंक्शन होते क्या हैं। तो अब तक हम जो है ना डायरेक्ट जो है वो कोड लिख रहे थे। तो अब यहाँ जैसे अब डायरेक्ट इसी तरह लिख रहे थे ना कि हम सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं, लाइक प्रिंट करवा रहे हैं हेलो। यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट सिंपल, हमने एक टेक्स्ट, एक सेंटेंस है वो प्रिंट करवा दिया है। ये तीन सेंटेंसेस सेम वैसे ही प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हम सेम काम जो है ना बार बार कर रहे हैं। सिर्फ नाम चेंज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सेम हो रहा है, प्रिंट हम बार बार करवा रहे हैं एक ही चीज को। तो अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हों, तो हम क्या करेंगे? क्या हम सारे 100 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे? नहीं ना। तो उसके लिए कोड जो है वो लंबा हो जाएगा। तो उसे हम जो है ना, उसके लिए हम फंक्शन जो यूज करते हैं, ये क्या करता है, ये जो रिपीटेशन होती है इस टाइप की, जो हम बार बार एक ही कोड को रिपीट कर रहे हैं। एक कंप्लीट कोड है, हम उसे काफी बार यूज कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट कोड बार बार लिख रहे हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है कि हम फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन से क्या करते हैं कि हम फंक्शन के एक नाम देते हैं, और हम उसी नाम को हर कोड के अंदर यूज कर रहे होते हैं। जहां पे भी हमें उस फंक्शन की जरूरत है, हम जैसे उसका नेम है वो कॉल करते हैं, नेम लिखते हैं, वहां से वही सेम वही कोड जो है वो हो जाता है। वो किस तरह होता है ये आपको आगे हम देखते हैं। वैसे पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी थे जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, कि लाइक हम प्रिंट का फंक्शन यूज करते आ रहे हैं, और लेंथ देखते आ रहे हैं, टाइप भी, इनपुट का फंक्शन हमने यूज किया है। तो इस तरह से हमने काफी जो इस तरह के बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन की तरफ से होते हैं वो हमने पहले से यूज किए हैं। जैसे कि जो प्रिंट है, वो प्रिंट की अगर हम बात करें प्रिंट फंक्शन की, तो ये क्या करता है? ये आउटपुट शो करता है, ये बिल्ट इन है पाइथन की तरफ से, जिससे हम प्रिंट प्रिंट लिखते हैं। और लेंथ का जो फंक्शन है वो हमें लेंथ बताता है कि अगर हमारे पास वर्ड है कितने हैं, इसकी टोटल लेंथ बताता है, खुद ही कैलकुलेट करके कि कितने लेटर्स का वर्ड है। और ये जो टाइप है, टाइप से हम क्या देखते हैं? यही कि ये जो हम अंदर टेक्स्ट दे रहे हैं या कोई नंबर दे रहे हैं, ये किस टाइप का है, इसकी डेटा टाइप क्या है। और उसी तरह जो एक इनपुट का है, इनपुट क्या करता है कि हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं, ये सारे बिल्ट इन है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं।
तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे जस्ट प्रिंट है और ये लेंथ बता रहे हैं, लेंथ के आगे जैसे हमने ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग में वो वैल्यू लिखी है, हमें उसकी लेंथ आ गई है। सेम उसी तरह जब हम टाइप चेक कर रहे हैं, हमने ब्रैकेट के अंदर एक नंबर लिखा है तो हमें पता चल गया ये इन टाइप का है। तो ये वो बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन ने ऑलरेडी हमें बना कर दिए होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम फंक्शन जो है वो यूज टू करते हैं। फंक्शन जो है ना वो कोड को यूज टू और क्लीन बनाते हैं, ओरिजिनल बनाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। कोड एक बार लिखो और बार बार वो हम यूज कर सकते हैं। हम जस्ट एक बार कोड लिखते हैं और वो हम बार बार यूज करते हैं। जो प्रोग्राम है वो क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइजेशन, रीडेबिलिटी। उसपे जो कोड है वो इजीली समझ आता है। लाइक जो हम लिख रहे हैं जस्ट हमें वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है, हमें बार बार एक चीज रिपीट नहीं हो रही होती है, हमने जस्ट एक दफा वो चीज फंक्शन डिफाइन करना है। और हमें जब भी उस कोड की जरूरत है हमने जस्ट उसका नेम जो है वो वहां पे कॉल करेंगे और हमारे पास आंसर उसका वही आएगा जो हमने पहले कोड लिखा था, जो डिफाइन किया था। और अगर हमें चेंज करना हो, सबसे बेस्ट जो इसका बेनिफिट है, अगर हमें कोड जो है वो एक हमने कंप्लीट एक बना लिया है और उसके अंदर काफी ज्यादा हमारे पास कोड है और वो एक जैसे ही है, लेकिन हमें अब कुछ चेंज करना है उसमें से, तो हम क्या करेंगे, हम सारी लाइक अगर हमारे पास प्रिंट फंक्शन के हमने काफी ज्यादा प्रिंट फंक्शन बनाए हुए हैं और वो काफी ज्यादा है, 90 से 100 के करीब है, और उसके अंदर हमें कुछ भी चेंजेस करनी है, तो हम लाइक किस तरह से चेंज करेंगे, हम सारों को जा जा के चेंज करेंगे, हम सारे कोड को चेंज करेंगे। तो उसके लिए ये फंक्शन यूज होता है कि हम जस्ट फंक्शन में एक जगह पे जहाँ फंक्शन डिफाइन हुआ है वहां हम उसके अंदर जो है ना चेंज करते हैं, और वो हमारे पूरे उसमें कंप्लीट जो है कहीं पे भी हम उसका नेम यूज करेंगे वो वैसा ही यूज होता है। इसका जो सिंटेक्स है, अब सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे जस्ट हमने डिफाइन करना है DEF से। जस्ट इसका सिंटेक्स यहाँ से स्टार्ट होएगा DEF। जब भी हम फंक्शन कुछ कर रहे हैं तो DEF लिखेंगे, फंक्शन का नेम आगे लिखेंगे, फंक्शन का नेम जो भी आपने ऐड करना उसके आगे हम पैरेंथेसिस जो है वो यूज करेंगे और कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो वो इंडेंटेशन का ख्याल रखते हैं। जो कल एरर भी आ रहा था किसी स्टूडेंट का, तो इंडेंटेशन के यहाँ ख्याल रखना है कि आप कॉलन के बाद जब करेंगे तो थोड़ा अंदर को, फंक्शन के अंदर को जो उसका कोड है जो उसके अंदर आपने प्रिंट करना है कुछ भी करना है वो थोड़ा अंदर को हो, ताकि वो ये हो, अगर आप बाहर अगर आप इस डेफ के नीचे ही सेम लिखना स्टार्ट कर देंगे कोड, तो क्या होता है कि पाइथन नहीं समझता कि ये फंक्शन के अंदर की चीज है ये बाहर की, तो वो चीज समझ ही नहीं आती। देन अब हम फंक्शन जो है वो डिफाइन किस तरह करते हैं वो देखते हैं कि हम फंक्शन अब देख रहे हैं कि हमने डिफाइन करना है, देख कॉल करना है, लेकिन हमें उसे करना कैसे है। तो इस सिंटेक्स को यूज करते हुए हम ये देख रहे हैं कि हमने कैसे करना है, तो हम फंक्शन बना रहे हैं। उसका जो हम ग्रीट जो है ना उस फंक्शन का नेम है वो डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ हमने डेफ यूज किया है, यानी एक फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं डेफ यूज करके। उसके बाद हमने ग्रीट और आगे पैरेंथेसिस लिखना जरूरी होता है, लगाना जरूरी है। तो ये ग्रीट हमने नेम रखा है फंक्शन का, वही उसकी पैरेंथेसिस है और आगे कॉलन लगा दिया है। देन हम उसके अंदर जो कर रहे हैं ना प्रिंट, और प्रिंट के हम करवा रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हेलो स्टूडेंट्स हम प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन अब हम इसको रन तो कर रहे हैं, ये सक्सेसफुली रन हो गया, यानी कोड जो है वो ठीक है, एरर नहीं है, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो शो नहीं हो रहा। वो क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि हम फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तो फंक्शन डिफाइन करने से जस्ट यानी कि हमारे पास आउटपुट नहीं आता, हमें कॉल भी करना पड़ता है। तो जब तक हम कॉल नहीं फंक्शन करेंगे वहाँ आउटपुट शो नहीं होगा। अगर हम इसको कॉल करना हो तो क्या करेंगे, जस्ट जस्ट इसका जो फंक्शन नेम है वो हमने लिखना है। हमने जैसे ग्रीट और पैरेंथेसिस यूज किए हैं और उसको हम एंटर करेंगे तो हेलो स्टूडेंट हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब हमें जहां पे भी हेलो स्टूडेंट प्रिंट करवाना है, कहीं पे भी, तो हम जस्ट ग्रीट लिखेंगे आगे पैरेंथेसिस के साथ। जस्ट हमने ये लिखना है, कहीं पे भी किधर भी हमने जहां पे भी, बस एक दफा हमने अगर फंक्शन डिफाइन कर लिया है तो हम ग्रीट जहां पे भी यूज करेंगे उसकी जगह हेलो स्टूडेंट ही प्रिंट होगा, इसकी जगह कुछ भी आप कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल है कि ये ही प्रिंट होगा।
सॉरी, फंक्शन में म्यूट थी। हमने जो पहले देखा था कि हमने फॉर लूप, ये मैंने देख लिया चैट में कि क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें वो दोबारा से समझा दे। तो पहले जैसे हमने रिकैप देखा था कि कल हमने क्या किया था। देन उसके बाद जो आज कवर हो रहे हैं टॉपिक वो है कि फंक्शन क्या है, क्यों यूज होते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, फंक्शन डिफाइन किस तरह से करते हैं और कॉल किस तरह करते हैं। अब फंक्शन में पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का क्या होता है वो, ये कॉन्सेप्ट है, और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है इसके बारे में। देन हमारा जो मेन है फंक्शन के बाद आज क्या है वो लिस्ट, कि लिस्ट क्या होती है, हमने लिस्ट क्रिएट कैसे करनी है, उसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्स किस तरह से, नंबर क्या होते हैं, वैल्यू किस तरह से पोजीशंस होती हैं लिस्ट में, वो देखेंगे। अपेंड, अपेंड मीन्स किसी वैल्यू को और ऐड कैसे कर सकते हैं। और सिंपल हम एक प्रोग्राम देखेंगे लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो होगा। अब फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का यही था कि ये एक लाइक हम इसे कहीं पे भी इजीली यूज कर सकते हैं। सो हम देख रहे हैं कि ये सबसे पहले जो हम फंक्शन देख रहे हैं तो इसमें यही है कि हम इसमें जो अवॉइड है रिपीटेशन जो है वो अवॉइड करते हैं। अगर हमें एक प्रोग्राम कहीं पे लिखना है तो हम उसे बार बार नहीं लिखेंगे, हम जस्ट एक दफा कोड लिखेंगे, उसे डिफाइन कर देंगे, और कहीं पे भी हमें यूज करना होगा तो हम उसका जस्ट नेम यूज करेंगे। वो क्यों, कि अगर हमें 100 स्टूडेंट के डाटा प्रिंट करना है तो हम 100 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और एरर के भी चांसेस है। 100 टाइम्स हमें एक ही चीज रिपीट भी हो सकता है, बार बार एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं जैसे हम नेम चेंज कर रहे हैं। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम जो है फंक्शन यूज करते हैं, ताकि कहीं पे भी हम जस्ट फंक्शन बनाएं और कहीं पे भी बस फंक्शन का नेम यूज करें और वो चीज जो है वहां प्रिंट हो जाए, खुद ही वो कोड जो है वो चल जाए, एक ही दफा कोड लिखना पड़े बार बार नहीं। तो इसलिए हम फंक्शन यूज करते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आप लोग करते ही आ रहे हैं कि प्रिंट क्या होता है, इनपुट, लेंथ, टाइप, तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हो, ये हमें पाइथन देता है। हम फंक्शन जो यूज क्यों करते हैं वो इसीलिए ही करते हैं कि ताकि हम उसे दोबारा रीयूज कर सकें, ऑर्गेनाइज होता है, ये रीडेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, इसे हम मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स जो था वो भी बताया कि फंक्शन नेम डिफाइन डेफ का जो है कीवर्ड यूज होता है, फंक्शन नेम लिखते हैं, पैरेंथेसिस ऐड करते हैं, कोलन लगाते हैं, देन एंटर करके हम जो कोड होता है वो थोड़ा अंदर को करके फंक्शन के वो लिखते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपका? ओके, देन डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन, ये डिफाइन किस तरह करते हैं वो दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने डेफ का कीवर्ड यूज किया, हमने फंक्शन नेम यूज किया, आगे पैरेंथेसिस लगा दिए, कॉलन लगा दिए, एंड प्रिंट हम हेलो स्टूडेंट कर रहे हैं। लेकिन ये लेकिन अगर हम इसको रन करते हैं तो ये रन तो हो रहा है लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें उसके आउटपुट के लिए उसे कॉल करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने और कॉल करने के लिए सिंपल सी एक चीज है कि जो भी हम फंक्शन का नेम लिखेंगे हमें जस्ट वो ही लिखना है पैरेंथेसिस के साथ, पैरेंथेसिस बगैर लिखेंगे यानी ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो हमें जब भी जस्ट ग्रीट लिखना है और उसके आगे जो फंक्शन का नेम जो भी हम लगाएंगे, जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन का नेम कुछ भी बना सकते हैं, बस यूजेबल होना चाहिए और पता चले कि हम किस लिए बना रहे हैं, तो ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ये ग्रीट का function के आगे parentheses लगाई है, सो हेलो स्टूडेंट की। देन
पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि फंक्शन हमने डिफाइन भी कर लिया, कॉल भी कर लिया। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। अब इसका यही है कि सिंपल वे है इसको समझने का। पैरामीटर वो होते हैं, जैसे हमने ग्रीट अगर यूज किया है, तो हम बार बार हेलो स्टूडेंट की जगह अगर हमें कोई नेम प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, तो हम पेरेंथीसिस के अंदर जो हमने पेरेंथीसिस लगाई है उसके अंदर क्या करेंगे, हम जस्ट कोई एक पैरामीटर ऐड कर देंगे। जो भी हमें चाहिए, हमें नेम चाहिए चाहिए जिस चीज का भी हमें वैल्यू में चाहिए, वो हम पैरामीटर यहाँ ऐड कर देंगे। अब वो है कि आपका नंबर में हो, स्ट्रिंग में हो, ये चीज आपने देखनी है कि नेम है, तो हमने ये ऐड कर दिया है। एज होती तो यहाँ पे हम जब भी उसे कॉल करेंगे तो इस चीज से ख्याल रखना कि हम स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे, हम जस्ट नंबर पुट करेंगे। तो यहाँ पे नेम है, ये हमने पैरामीटर जो है वो पास किया है, पैरामीटर दे दिया हमने, यूज कर लिया नेम। अब उसमें हमारे पास अंदर फंक्शन की क्या हो रहा है, वो प्रिंट कर रहा है हेलो, यानी हेलो ऐसे प्रिंट होएगा। कोमा के बाद जो नेम लिखा जा रहा है सेम वही, ये जो है पैरामीटर हमने यूज किया है वो हमने पैरामीटर यहाँ लिख दिया। स्टूडेंट की जगह हम लिख रहे हैं नेम। अब क्या हो रहा है इसमें, ये फंक्शन जस्ट यहाँ तक डिफाइन हो गया। अब फंक्शन कॉल करेंगे जब भी हम, तो ग्रीट जो फंक्शन नेम रहेगा वो लिखा, और उसके अंदर जो हमारा पैरामीटर था ना, जब हम फंक्शन कॉल करते हुए जो ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फंक्शन डिफाइन करते हुए जब फंक्शन डिफाइन नेम के साथ जो हम लिखते हैं वो पैरामीटर पास करते हैं, और जब हम उससे एक्चुअल जो वैल्यू होती है, जो एक्चुअल में जो हमें वैल्यू चाहिए होती है, हम जब वो फंक्शन कॉल करते हुए ऐड लिखते हैं, तो वो फंक्शन जो वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, इस पैरामीटर्स इसलिए भी हेल्पफुल होते हैं कि अगर हमने एक दफा जस्ट ये लिख लिया, फंक्शन हमने बना लिया। अब फंक्शन तो हमने बना लिया, लेकिन हमें कहीं पे भी कोई भी नेम चाहिए, तो हम जस्ट ग्रीट फंक्शन के आगे उस पैरामीटर को कोई नेम जो है वो पास कर देंगे, वो पैरामीटर हमारे पास ऐड हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऐड करेंगे और वो हमारे पास सेम वैसी लाइक अली और सारा उसी तरह प्रिंट होके आ जाएगा। उसकी जगह आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, आप फंक्शन का कोई नेम यूज कर सकते हैं, आप कोई आर्ग्यूमेंट अलहदा से कोई भी नेम आर्ग्यूमेंट में दे सकते हैं। ओके। कॉलिंग इस तरह ही है, यहाँ पे भी फंक्शन कॉल ही हो रहा है। इस तरह है कि अगर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है तो आपको उसे कॉल करना जरूरी है। अगर आप फंक्शन जस्ट डिफाइन करते हैं, कॉल नहीं करते, तो आपने देखा है कि फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने तो हमारे पास आउटपुट जो है वो नहीं आएगा, कुछ शो ही नहीं होएगा, क्योंकि जस्ट कोड तो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया, कोई एरर नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जब तक हम कॉल नहीं करेंगे वो आउटपुट नहीं देगा। इसलिए फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसका कॉल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या हो रहा है कि हमने फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया, वो डिफाइन कर लिया पहले। जब हम उसे कॉल कर रहे हैं तो हमने कॉल कैसे करना है, हमेशा फंक्शन को कॉल करते हुए हमने जो फंक्शन का नेम है ना, जो भी हम फंक्शन का नेम रख रहे हैं, जस्ट हमें वो और पैरेंथेसिस आगे यानी ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं वो यूज करनी है। और जैसे ही हम वो लिखेंगे, सेम वही चीज जो हमने लिखा है, तो वो जो हमारा कोड होएगा, जो भी आउटपुट आना होगा उसमें, वो आ जाएगा। जस्ट हमें डिफाइन करना है, और डिफाइन करते हुए जो नेम दिया है हम वो नेम लिखेंगे और आगे पैरेंथेसिस ऐड करेंगे। और अगर हमने कोई पैरामीटर दे दिया है अंदर, यहाँ पे कोई पैरामीटर ऐड कर दिया है इसके अंदर, कोड के अंदर, तो हम जब भी इसको कर रहे होंगे फंक्शन कॉल, तो ग्रीट के अंदर जब हम फंक्शन कॉल करते हुए जब फंक्शन का नेम लिखेंगे और आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू हम चाहते हैं प्रिंट हो वो भी हम लिखेंगे। यहाँ पे कोई नहीं है तो इसलिए ऐसे कर दिया। अगर पैरामीटर कोई हम नेम करते हैं तो हम यहाँ ब्रैकेट में कोई नेम लिख देंगे। अगर पैरामीटर हमने एज पास किया तो हम कोई एज जो है नंबर वो इंटीजर फॉर्म में वो लिखेंगे। तो इसी तरह से अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो कॉल भी करना होता है। कॉल कैसे करना है, जस्ट हमें फंक्शन का नेम लिखना है। फंक्शन बनाते हुए जो चीजें हमने पास की है वो हमने बस कॉल करते हुए करनी है। कि अगर हमने फंक्शन नेम जो लिखा है कॉल करते हुए सेम हम वही लिखेंगे, पैरेंथेसिस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मैं पैरेंथेसिस के बार बार इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको एरर ना आए बाद में। अगर आप ये नहीं लगाते तो वो कोड गलत है, एरर आ जाएगा, वो कोड रन ही नहीं होगा। तो इसके अंदर अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट जो भी बताया था सबको क्लियर है।
डिफाइन फंक्शन कॉल का और पैरामीटर एंड आर्गुमेंट का सारा कॉन्सेप्ट। सबको समझ आ गई है तो हम आगे स्टार्ट करें। ओके। सो अब हमने क्या कर लिया है, हमने फंक्शन डिफाइन भी कर लिया, फंक्शन कॉल किया है, देन उसके अंदर फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी ऐड किए हैं और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी ऐड किए हैं। अब आपने पैरामीटर्स को, यही है कि पैरामीटर क्या, एक प्लेस होल्डर है और आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, ये याद रखना है। बस इस चीज को इतना याद रखना है कि पैरामीटर्स आप फंक्शन डिफाइन करते हुए डिफाइन कर लिखते हैं और आर्ग्यूमेंट आप जब फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तब आप लिखते हैं। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, इस चीज को देखते हैं। अब तक जब हम मोस्टली जो है ना, हम प्रिंट फंक्शन जो है वो यूज कर रहे थे। अब जो प्रिंट का काम क्या होता है, आउटपुट को जस्ट शो करना स्क्रीन के ऊपर। लाइक अगर हमने प्रिंट के आगे कोई भी स्ट्रिंग में वैल्यू लिख दिया, वो सिर्फ शो कर देगा। प्रिंट का काम क्या है, सिर्फ आउटपुट को स्क्रीन पर शो करता है। लेकिन कभी कभी हमें जो आंसर है वो हमें आगे भी कभी यूज करने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम अगर हम किसी भी वेरिएबल में कोई आंसर है वो सेव करना चाहते हैं, तो हम जो है ना रिटर्न का फंक्शन है वो यूज करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास ये कोड है, हम एक जो ऐड कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं एक ऐड नेम का। इसका जो हमने फंक्शन बनाया है डेफ से यूज कर रहे हैं, इसका कीवर्ड लगाया है ऐड, हम फंक्शन नेम है। ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि हम a+b हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने दो पैरामीटर पास कर दिए, एक a का पैरामीटर और एक b, दोनों नेम के आगे हमने कॉलन लगा दिया। हम अब ऐड किस तरह कर सकते हैं फंक्शन में, वो बता रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि रिटर्न किस लिए यूज हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये दोनों वैल्यूज को जो है ना रिटर्न ये ऐड करेगा, रिटर्न के आगे a+b जो है वापस भेज रहा है, ये कोड को वापस भेज रहा है। तो आंसर जो है वो वापस भेज देगा। तो फंक्शन कॉल हुआ, दो 2 और 3 जो है ना, हमने ऐड में ये आर्ग्यूमेंट जो है वो पास कर दिए 2 और 3, यानी 2 की जो इसमें ये पोजीशन होती है कि जो फर्स्ट है वो a की वैल्यू होगी 2, और b की जगह 3 की वैल्यू हमने लिखी है। ये नहीं हो सकता कि 2 है तो ये b हो जाएगा या 3 है तो a हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू फर्स्ट है और सेकंड पैरामीटर की वैल्यू सेकंड है, इस तरह है। जब हम इस तरह से रिजल्ट में ना एक वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो गया, हमने एक फंक्शन बनाया ऐड का, उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए a एंड b, और उसमें हमने रिटर्न कर दिया a+b। तो क्या हो रहा है कि वो a और प्लस b जो है, दोनों वैल्यूज जो है वो प्लस होंगी, और वो प्लस होने के बाद हमने जब आर्ग्यूमेंट पास किए हैं ऐड फंक्शन के अंदर, वो हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए हैं, उसका नाम है रिजल्ट। तो अब क्या हो रहा है कि जब भी हम प्रिंट रिजल्ट करेंगे, तो हमारे हमने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं 2 और 3, ये दोनों प्लस होके हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ये इस तरह। लाइक देखें 2+3, अब कोई भी आर्ग्यूमेंट हम इसके अंदर दे सकते हैं। ऐड का फंक्शन है तो ऑब्वियसली मैथ में ही होगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि हमने फंक्शन पहले कॉल किया, ठीक है, 2 और 3 फंक्शन को हमने दे दिया, रिटर्न कर दिया फंक्शन को 2 और 3, ठीक है। अब वो एडिशन हुई, आंसर जो है वो वापस रिटर्न हुआ, और जो रिजल्ट है वो वेरिएबल में जो है वो स्टोर हो गया। हमने फंक्शन ऐड फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, उसमें रिटर्न कर दिया a+b, और रिजल्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाया और उसमें स्टोर कर दिया। हमने फंक्शन कॉल किया ऐड, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट जब वो पास कर दिया, सेम ऊपर काम हो रहा है। और हमने उसे प्रिंट रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर स्टोर है। अब हमें कभी भी कोई भी
जस्ट हमें यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर कुछ और प्लस की वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी हम रिजल्ट यूज करेंगे या ऐड का फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे हम जस्ट आर्ग्यूमेंट चेंज करेंगे और रिजल्ट हमारे पास सेम वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। कहीं पे भी यूज होने होगा, जस्ट हमें आर्ग्यूमेंट चेंज करने होंगे वैल्यू चेंज करने के लिए। लाइक हम यहाँ पे 10, 10 + 5, 10 हम ए को दे देते हैं, और यहाँ पे हम 5 जो है वो बी को दे देते हैं। तो हमारे पास सेम वही है, जस्ट हमें यहाँ चेंजेस किए हैं, वो कंप्लीट सारा खुद ही रन हो रहा है। लाइक हमारे आर्ग्यूमेंट वगैरह हमें कुछ भी और चेंजेस नहीं करनी पड़ी, जस्ट हमें दो वैल्यूज चेंज करनी पड़ी है। तो अब क्या हो रहा है कि हम फंक्शन हमने कॉल किया, उसमें 2 ए को दिया, बी को 3 दिया, और जो a + b हमने किया, और वो 5 हमारे पास रिटर्न हो गया, और वो वेरिएबल में सेव भी हो गया। तो जस्ट यहाँ पे ये फंक्शन हो रहा है कि यहाँ पे हमने इस वाले जैसे अब चेंज किया था, तो हमने समझे ए जो है वो 10 को दे दिया, 5 जो है बी को, देन 15 जो हमारे पास जो आंसर आया है वो हमने रिटर्न कर दिया है, और एक वेरिएबल है रिजल्ट नेम का, उस पर स्टोर कर दिया है। जस्ट यहाँ ये वर्क हो रहा है। प्रिंट का क्या मतलब होता है, आउटपुट शो करता है स्क्रीन के लिए, लेकिन रिटर्न क्या करता है, वैल्यूज जो है वो वापस भेजता है प्रोग्राम के लिए। आपके लिए हम हटा के देख लेते हैं, लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट पास से करेंगे तो आप प्लस कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम ठीक है हटा दिया, एरर आ जाएगा। तो अब ये देखें ए एंड बी अब डिफाइन ही नहीं हुआ, जस्ट खाली हम रिटर्न करते हैं कुछ भी नहीं, तो क्या होगा, ये एरर आ जाएगा सिर्फ दिखाने के लिए। और अगर यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट की जगह 10, 5 सेम वही ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रिटर्न, अब हम क्या करें, यहाँ पे भी सेम वही हमें करना पड़ेगा। तो क्या रन होगा ये, नहीं होगा, सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे ए एंड बी का जो पैरामीटर्स एंड उसमें यूज करते हैं, ताकि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये ए बी का हमने पैरामीटर दे दिया, और उसे हम रिटर्न भी कर रहे हैं a + b, देन फंक्शन जो है सक्सेसफुली रन करेगा, क्योंकि हमें पता है कि पैरामीटर्स क्या है और उसके आगे जो आर्ग्यूमेंट क्या देने हैं और रिटर्न क्या कर रहा है। जब हमारे पास पैरामीटर्स ही नहीं होंगे, तो हम किस तरह से उस फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर ही नहीं सकते इस तरह जिस तरह हम चाह रहे हैं रिटर्न फॉर्म में। इसकी एक और एग्जांपल है, आप जिस तरह से हम देख, इसकी एक और एग्जांपल है, वो क्या है कि हम जो है वो स्केयर कर रहे हैं, 2 वैल्यूज का हम स्केयर लेंगे। तो वो किस तरह होगा, हम स्केयर कैसे करते हैं, स्केयर करने का यही है, हम फर्स्ट हम, जी ठीक है ओके। और किसी के इसके क्वेश्चन तो नहीं है ना कोई, या हम सेकंड एग्जांपल के बाद में आप नो लोगों से मैम। पूछें। ओके। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे हम स्केयर रिटर्न करना है। ठीक है, स्केयर में क्या होता है, हम एक वैल्यू का स्केयर ले लेते हैं, यानी एक वैल्यू को हम, एक नंबर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने डिफाइन किया, हम कुछ कहा है आपने ऐसा, नो मैम। डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे स्केयर, तो हमने एक फंक्शन नेम बना लिया है, और ब्रैकेट के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं नम के नेम से। यहाँ पे हम नंबर यूज कर रहे हैं, तो हमने नम शॉर्ट फॉर्म में नम यूज कर लिया, शॉर्ट है। तो कॉलन लगाया, अब रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, यानी ये जो रिटर्न हो के क्या आ रहा है कि हम नम को ही 2 दफा एक दूसरे यानी कि मल्टीप्लाई करें, नम मल्टीप्लाई नम, यानी कि जो भी नंबर होएगा वो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 × 3 हो जाएगा। सेम वही चीज करें। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, आंसर में हम जो है वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना लिया हमने आंसर का, और उसके अंदर हम फंक्शन जो है वो डिफाइन जो हमने किया स्केयर का, हम उसे कॉल भी कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, स्केयर में कर रहे हैं कि हमने इस फंक्शन नेम लिखा, ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं।
तो फंक्शन कॉल करते हुए हमने एक वैल्यू लिख देनी है अब नम की, जो हमने आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो हमने यहाँ फोर लिखा है। तो फोर क्या करेगा, फोर जो है अब ये नम है, ठीक है। अब यहाँ रिटर्न क्या हो रहा है, नम मल्टीप्लाई नम मीन्स फोर मल्टीप्लाई फोर। नम की वैल्यू फोर हो गई है। अब फोर मल्टीप्लाई फोर जो आंसर होएगा वो सीधा लाइक ये आंसर के अंदर इस वाले जो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन हम उसे प्रिंट कर सकते हैं और वो आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा। हमने डिफाइन किया फंक्शन, फंक्शन नेम रखा स्केयर, उसके अंदर पैरामीटर पास किया नम का, और रिटर्न कर दिया नम मल्टीप्लाई नम, क्योंकि हम स्केयर देख रहे हैं। तो उसके लिए आंसर में हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने स्टोर कर देंगे उस वेरिएबल के अंदर स्केयर। हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं फोर का, फोर की जगह यहाँ पे 16 कर देते हैं, 16 मल्टीप्लाई 16, तो हमारे पास 256 आंसर आ जाएगा। सो ये फंक्शन इस तरह वर्क कर रहा है कि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, देन उसको एक रिटर्न भी कर रहे हैं, उसके अंदर एक वेरिएबल भी बना रहे हैं और फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये इस तरह हो रहा है। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? हमारे पास फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि हम फंक्शन क्या होता है, किस लिए यूज होता है, हम उसे किस तरह यूज करते हैं, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन में पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, हम रिटर्न किस लिए यूज करते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये सब अब तक देखा है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन है आप बताएं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। ओके। अब हम जो हमारे पास फंक्शन के बाद जो आज का टॉपिक है वो है लिस्ट, कि लिस्ट क्या होती है। ओके। अब लिस्ट क्या होती है कि अगर हम लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल जो वैल्यूज हैं वो स्टोर करते हैं। अगर हमारे पास 20 स्टूडेंट्स के नेम है और हमें उन्हें स्टोर करना है, तो क्या हम 20 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, इसी तरह करके हम 20 तक वेरिएबल बनाएंगे, उसके आगे उनका नेम जो है वो पास करेंगे। तो ये क्या ठीक है, हम इतने सारे वेरिएबल नेम बना रहे हैं और वेरिएबल नेम के आगे हम नेम भी पास करें? तो उससे ज्यादा अच्छा जो बेटर वे है वो ये नहीं है कि हम उसकी जगह एक लिस्ट बना लें, जो स्टूडेंट जब हम सिर्फ हम एक दफा एक ही वेरिएबल बनाए स्टूडेंट्स नेम का, और देन उसके आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें जितने भी नेम है हमारे पास 20 के 20 सिंपल, कि हम वेरिएबल इतने सारे बनाएं। इससे बेटर वे ये है कि हम लिस्ट बना लें, तो इसलिए हम लिस्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ ये भी सेम वही काम, यहाँ पे देखें स्टूडेंट जो है अब कॉल नहीं करे, यहाँ पे एक लिस्ट बन रही है। लिस्ट भी हम जब तक हम यानी कि ये लिस्ट है, तो ज्यादा बेटर वे यही है, इसलिए हम लिस्ट को यूज करते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा मैसी और इतना ज्यादा ना हो जाए कि हम बार बार इतने ज्यादा वेरिएबल्स बना रहे हैं कि हम उन्हीं वेरिएबल में कंफ्यूज हो जाए। तो हम इस तरह स्टूडेंट की एक लिस्ट बना लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लिस्ट में क्या करते हैं, हम मल्टी वैल्यू जो मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, हम उनको एक ही वेरिएबल में जो है ना वो स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा है, मल्टीपल जो नेम्स हैं, जितनी भी हमारे पास नेम्स हैं, हम उन्हें एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, वो है स्टूडेंट्स। हम अलग अलग इन सबके वेरिएबल्स नहीं बना रहे। तो हम लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले जो लिस्ट जो है ना वो उसे जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है स्क्वायर ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है लिस्ट, ठीक है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रही है तो वो लिस्ट के अंदर, हम लिस्ट को जब भी बना रहे होंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट को ही यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे भी यूज हुई है। तो अब क्रिएट कैसे करते हैं लिस्ट? हमने जस्ट क्रिएट से वही है जैसे भी स्टूडेंट देखा था, हम वही फ्रूट्स हैं। अब फ्रूट की लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया, और वो किस तरह है कि हमने फ्रूट्स में एप्पल बनाना मैंगो, हम टू फ्रूट्स और ऐड कर सकते हैं, लाइक हम ग्रेप्स ऐड कर सकते हैं, एंड हम चेरी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे,
तो हमारे पास जो लिस्ट है वो प्रिंट होके आ जाएगी, हमारे पास लिस्ट बन गई है। ठीक है, लिस्ट सेम ऐसे ही हम खुद से बना सकते हैं। हमने फ्रूट्स की एक लिस्ट बना ली है और जिसके अंदर हमने मल्टीपल फ्रूट्स जो हैं वो लिख दिए हैं और एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए हैं। सिंपल लिस्ट ये वर्क करती है। अब लिस्ट की इंडेक्सिंग का जो है ना, वो इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग होता है पोजीशन, कि हमारे पास जो फ्रूट है उनकी पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे है, किस नंबर पे है। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, क्योंकि हमारे ज्यादातर हम यही होता है कि हम जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 इस तरह से हम नंबर देते हैं। लेकिन जब भी हम लिस्ट के अंदर इंडेक्स देखते हैं ना, तो वो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो ये मीन्स के अगर हमने सेकंड वैल्यू देखनी है ना इस लिस्ट की, तो हम 2 नहीं लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, क्योंकि इसकी इंडेक्स 1 है। 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 एप्पल पे 0 है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। और इंडेक्सिंग का बेनिफिट भी यही है कि अगर हमें 20 स्टूडेंट है, 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी प्रिंट करवाना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हम उसके इंडेक्स पे चेक कर सकते हैं कि नंबर 5 इंडेक्स पे कौन सा स्टूडेंट है, नंबर 6 पे कौन सा, नंबर 4 पे कौन सा। इंडेक्सिंग बस ये ध्यान रख के करना है कि ये ना हो कि इंडेक्स इतने हो ना कि हम वो पास करते हैं। अगर हमने 5 यहाँ पे फ्रूट्स दिए हैं, तो इसका मतलब है 0 से 4, 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से 4 मीन्स 5 वैल्यूज। अगर हमने 5 फ्रूट्स दिए हैं तो वो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और वो 4 तक जाएगी। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट में पास कर देते हैं, इंडेक्स हम दे देते हैं 5 का, तो 5 तो यहाँ कोई फ्रूट ही नहीं है, तो 5 फिर वो प्रिंट ही नहीं होगा। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है। इस तरह अब यहाँ पे सेम हम वही चीज कर रहे हैं कि हम इसी को ही इन्हीं फ्रूट्स को ले रहे हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, और सेम वही है कि हम प्रिंट कर रहे हैं। सबसे पहले जो 0 का इंडेक्स है, इंडेक्स कैसे हमने प्रिंट करना है, हमें कौन किस तरह से हम इंडेक्स देख सकते हैं कि कौन सी हमें पोजीशन। तो हमने जस्ट जो भी नेम होएगा, वेरिएबल नेम लिखा, इसके ब्रैकेट लगाई। सो ये प्रिंट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रिंट से ये होता है कि हम 2 है ना, तो हम जितनी भी करेंगे वो सारी प्रिंट होंगी। लेकिन हम अगर फ्रूट लिखें, वेरिएबल नेम फ्रूट्स है, और उसके अंदर हम इंडेक्स पास कर दें 0 का, तब भी वो प्रिंट हो जाएगा, एप्पल। तो इस तरह बाकी, लेकिन अगर हम इसके इस तरह से ये होता है कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करनी है तो फिर वो, अगर हम प्रिंट का फंक्शन स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो वो जस्ट एक ही यूज होगी। तो हमें इसके लिए जब हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी कि 0 पे एप्पल है और 1 पे बनाना है, 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है। सपोज हम 5 चेक करते हैं, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं गलती से, जैसे आप लोग समझे कि हमने गलती करे, हम 1 से लेके हम समझिए इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती, 1 से होती है, और हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लास्ट वाले के लिए हम 5 यूज कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है। तो उसके लिए क्या होगा, ये एरर आ जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज है, रेंज में है ही नहीं 5। 4 करेंगे, देन देन हमारे पास ये 4 पे जो इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है वो चेरी, वो प्रिंट हो जाएगा। एक और बेनिफिट भी होता है, हमारे पास काफी ज्यादा लिस्ट की वैल्यूज हैं, हमें सबसे लास्ट वाली को देखना है। अब हमारे पास 100 है, हमें क्या पता लास्ट पे कौन सा, हमें नहीं पता, सॉरी, हमें सबसे लास्ट वाली वैल्यू को देखना है कि लास्ट पे है क्या। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर कितने जो है वैल्यूज हैं वो स्टोर है। यहाँ पे तो हमें पता 5 है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 4 तक जाएंगी, लेकिन हमें अगर बहुत बड़ी लिस्ट है और हमें नहीं पता, तो हम लास्ट वाली वैल्यू को अगर हम देख रहे हैं, तो लास्ट से हम करने के लिए जस्ट हम लिखेंगे -1। -1 पे जो लास्ट की वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। -2 से क्या होएगा, ये प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हमने स्टार्ट की वैल्यूज प्रिंट कर, ये इस तरह से भी वर्क करता है। लेकिन अभी एग्जांपल्स के लिए हम जैसे जा रहे हैं 3 पे, तो इंडेक्स 3 पे क्या होएगा, 0 1 2 एंड 3, 3 पे ग्रेप्स है, तो इंडेक्स 3 पे ग्रेप्स प्रिंट हो जाएगा, एप्पल एंड ग्रेप्स।
तो इंडेक्सिंग जो है वो इस तरह होती है। अब लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इंडेक्स कैसे होते हैं, यहाँ ये चीजें क्लियर है आप सबको? यस मैम। ओके। अब अपेंड का जो एक था उसमें क्या होता है, अपेंड होता है कि हम कोई भी एक न्यू जो वेरिएबल आइटम है, कोई भी न्यू जो भी हमारे पास कोई फ्रूट है, कोई भी वैल्यू है, वो हम ऐड कर रहे हैं तो हम अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं। और अपेंड से क्या होता है, वो लास्ट में जो है वो ऐड हो जाता है। यानी कि जब कंप्लीट लिस्ट हो जाती है उसके जो लास्ट में जो भी हम अपेंड करते हैं वैल्यू, वो ऐड हो जाती है। अपेंड हम किस तरह करते हैं, हमने एक फ्रूट की जो है वो बना ली है लिस्ट, हमने फ्रूट्स वेरिएबल दिया, उसके ब्रैकेट के अंदर हमने 3 फ्रूट्स जो है वो ऐड कर दिया। सही है। अब हमें इसमें अपेंड करना है एक यानी कि एक और फ्रूट ऐड करना है, वो है ग्रेप्स का। ग्रेप्स हमने इसमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम वेरिएबल नेम लिखेंगे। ठीक है। जो भी हमने वेरिएबल नेम दिया होगा, आगे डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद हम अपेंड लिखेंगे। ठीक है, अपेंड लिखा आगे हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज कर ली, पेरेंथेसिस यूज कर ली, और उसके अंदर हम कोई भी पेरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी फ्रूट ऐड लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी फ्रूट लिख देंगे, लाइक हमने ग्रेप्स लिखा है। तो क्या होगा, जब हम इसे रन करेंगे फ्रूट्स को, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एप्पल बनाना मैंगो, मैंगो के बाद एंड पे ग्रेप्स ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो अपेंड इसलिए यूज होता है, लाइक हमने ऐड कर दिया है। कोई भी न्यू वैल्यू ऐड करने के लिए हम अपेंड यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। तो ये देखें, एप्पल बनाना मैंगो एंड में ग्रेप्स हो गया। अब हमें इस ग्रेप्स के एंड में एक और वैल्यू ऐड करनी है, और वो है चेरी। ठीक है। सो हम यहाँ पे चेरी लिखेंगे। तो क्या हो रहा है, पहले एप्पल बनाना मैंगो, देन अपेंड हुआ ग्रेप्स, एक्सक्यूज उसके मी बाद मैम। अपेंड हुआ चेरी। जी। मैम अगर हमें शुरू में ऐड करना हो तो? शुरू में ऐड करना हो तो उसके भी होते हैं कि हम इंडेक्सिंग के, हमने किस इंडेक्स के ऊपर किस तरह से जो है ना ऐड करना है, तो हम उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंडेक्स यूज होता है कि हमने किस इंडेक्स के ऊपर हमने कौन सी जो वैल्यू है वो ऐड करनी है। यहाँ पे हम जस्ट अगर अपेंड अगर हम यूज करें ना, अपेंड का मतलब है कि हमने जो एंड पर ना वैल्यू ऐड करनी है। अगर हमें दरमियान में या स्टार्ट में कहीं भी करनी है, तो हम उसके लिए इंडेक्स जो फंक्शन है ना, वो यूज इंडेक्स जो है वो इंडेक्सिंग करते हैं कि हमने किस इंडेक्स पे चाहिए, हमें 0 पे चाहिए, हमें 1 पे चाहिए, तो हम वो करते हैं। जी। दोबारा कहिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो ये चीजें क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके। तो अब यहाँ पे जो अपेंड का फंक्शन हम यूज करें ना, अपेंड का मतलब है हमने जब भी हम अपेंड यूज करेंगे मीन्स हमने लास्ट में ही करना है। तो बस ये याद रखना है कि लास्ट में वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है, अब हम ये सिंपल जो है प्रोग्राम जो है वो लिस्ट के ऊपर यूज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि फॉर लूप यूज करें हम, और हमने स्टूडेंट्स का एक वेरिएबल दे दिया, स्टूडेंट के अंदर हमने 3 नेम्स जो हैं वो लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए हैं, अली, सारा एंड अहमद। और उसके लिए हम फॉर लूप जो है वो यूज कर रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, फॉर एंड हम नेम, नेम हमने वेरिएबल दे दिए, यानी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होते रहेंगे सारे स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स, जो हमने ऊपर एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, सीक्वेंस जो हमने यूज करना है वो स्टूडेंट्स का, वो ये है जो हमने लिस्ट बनाई है। तो अब क्या होगा,
यहाँ पर कि हमने फोर नेम हमने वेरिएबल दे दिया, नेम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होएगा, हमने सीक्वेंस दे दिया स्टूडेंट का। तो क्या हो रहा है, प्रिंट कर रहे हैं नेम को। तो अब लूप चलेगा, तो देखिएगा पहले क्या है, अली, वो अली प्रिंट कर देगा, अली जो नेम में जाएगा, नेम प्रिंट हो जाएगा। देन दोबारा लूप चलेगा, वो सारा देखेगा, सारा जो है वो नेम में स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में, और वो नेम प्रिंट हो जाएगा सारा। जैसे ही प्रिंट होएगा देन वो लूप दोबारा चलेगा, और थर्ड पे वो अहमद देखेगा, अहमद के जैसे ही वो होएगा और वो स्टोर हो जाएगा अहमद जो है नेम के अंदर, और वो प्रिंट कर देगा। देन जो है वो लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आगे हमारे पास वैल्यूज जो है वो फिनिश हो गई हैं। तो ये इस तरह हो रहा है। यहाँ से ये समझ आ गया, ये आपको प्रोग्राम के हम किस तरह से फॉर लूप के जरिए हम वैल्यू जो लिस्ट की कंप्लीट वैल्यूज है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ओके। तो अब यहाँ पे जो मिस्टेक्स थी वो याद रखनी है। जो भी है कि आपने पैरेंथेसिस कभी नहीं भूलना जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हो। मैं बार बार जैसे बता रही थी, हमने ग्रीट का फंक्शन बनाया था, ऐड का फंक्शन बनाया था, तो उसमें अगर हम पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, उसके आगे फंक्शन के आगे हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे स्मॉल, तो वो फंक्शन रन नहीं करेगा, वो एरर दे जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो पैरेंथेसिस है वो कभी भी नहीं भूलनी। और कोलन, कोलन भी कभी मिस नहीं करना। कॉलन मीन्स हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन करने के बाद हम फंक्शन नेम दे रहे हैं, पैरेंथेसिस दे रहे हैं, उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं। अगर हम वो कॉलन नहीं लगाते तो वो एरर देगा। रॉन्ग इंडेंटेशन में क्या हो जाता है कि आपने एक जो कॉलन के बाद एंटर कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर आपने कुछ लिखना है, किसी भी लूप के अंदर कुछ लिखना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप लूप से बाहर लिख रहे हैं, अंदर लिखे। अगर पाइथन को हमें बताना है कि हमारे लूप का पार्ट है, फंक्शन का पार्ट है, तो हम उस फंक्शन के अंदर को करके फंक्शन यूज करेंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे फॉर लूप भी यूज कर रहे हैं, डिफाइन भी कर रहे थे, तो कोलन के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिस दिए और प्रिंट देन यूज किया। तो उसी तरह इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और रॉन्ग इंडेक्स नंबर जो हमने चेक भी किया था कि हमें इंडेक्स अगर हम नंबर गलत दे रहे हैं तो वो प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज आ जाता है। तो ये हो जाता, इस तरह होता है। तो आज की जो असाइनमेंट्स हैं उसमें यही है कि ये फंक्शन नेम है मैसेज का, आपने फंक्शन नेम बनाना है मैसेज नेम का, और प्रिंट करना है पाइथन इज फन। ठीक है, एक ये फंक्शन डिफाइन करना है। और फंक्शन से रिलेटेड एक और है, आपने फंक्शन बनाना है मल्टीप्लाई, उसमें पैरामीटर देने हैं ए बी, और रिटर्न करने हैं मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे हमने ऐड किए थे, आपने मल्टीप्लाई करने हैं दो नंबर्स, जस्ट वो। अच्छा, अब क्रिएट लिस्ट में क्या है, आपने एक लिस्ट बनानी है, फोर उसमें वो फोर, यानी कि उसके अंदर फोर होने चाहिए फ्रूट्स, और उससे आपने प्रिंट करना है सेकंड आइटम। अब सेकंड आइटम का मतलब आप खुद समझ जाएगा कि किस तरह से आपने इंडेक्सिंग करनी है। ठीक है, तो ये और आपका एक फोर्थ जो असाइनमेंट है वो क्या है कि आपने एक लिस्ट बनानी है थ्री कलर्स की। ठीक है, और उसके अंदर आपने एंड ऐड करना है एक और कलर अपेंड को यूज करके, और प्रिंट करनी है जो अपडेटेड लिस्ट होगी, जो अपेंड करने के बाद जो लिस्ट होगी, जैसे अभी हमने किया है। तो आपने थ्री कलर करने हैं और एक और कलर आपने ऐड करना है, मीन्स फोर कलर अगेन आपने प्रिंट करवाने हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है इसकी, आज की। तो ये फोर असाइनमेंट है जो आपने यानी कि सेंड करनी है बनाकर। तो आज हमने फंक्शन देखे थे, पैरामीटर्स देखे थे, रिटर्न स्टेटमेंट, लिस्ट, इंडेक्सिंग, अपेंड। और एक जो आपका क्वेश्चन था कि हम स्टार्ट में अगर हमें ऐड करना हो, हम इंडेक्सिंग वगैरह चीजें हम इंडेक्स के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अपेंड से हटके आ जाता है, और उसके अंदर काफी ज्यादा टाइप्स होती हैं। इसके अंदर ना इंसर्ट की होती है, अपेंड की होती है, डिलीट की होती है। तो उस चीज को देखते हुए वो चीजें होती हैं। अगर आप कहते हैं तो वो उस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, तो हम आपको मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं अपेंड के अलावा कोई और भी आप
लाइक फंक्शन यूज करना, तो वो आप मुझे बता दें, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यस सेकंड मैम, इसमें बता दे। बता दूँ? चलें ठीक है। हमने यहाँ पे अपेंड यूज किया था, अपेंड हम लास्ट में करें। आपने क्या कहा था कि अगर हमें ये जो ग्रेप्स है वो हमें स्टार्ट में यूज करना हो, राइट? यस मैम। तो हम क्या करेंगे? यहाँ क्या हो रहा है, हमने लिस्ट बना रही है, सेम वही काम है, फ्रूट्स, और आगे हमने डॉट लिखेंगे। अब पहले हम अपेंड कर रहे थे, अब हम अपेंड नहीं करेंगे, अब हम करेंगे इंसर्ट का फंक्शन यूज करेंगे, राइट? इस तरह इंसर्ट लिखेंगे, आगे हम ब्रैकेट लिखते हैं, ब्रैकेट ऐड की। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर देंगे कि हमें किस इंडेक्स में चाहिए। आपको सबसे स्टार्ट में चाहिए, तो हम इंडेक्स स्टार्ट का क्या होता है, 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 पर। और क्या ऐड करेंगे हम, ग्रेप या चेरी या कोई और फ्रूट आप ऐड करना चाहते हैं? चेरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेरी जो है वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम वही इंसर्ट का फंक्शन हुआ, हमने पहले इंडेक्स नंबर दिया, और जो हमने जिस वैल्यू पे इंडेक्स पे जो हमें वैल्यू चाहिए हमें वो वैल्यू दी। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट कर देंगे, या ऐसे भी देख लेते हैं, लाइक फ्रूट्स, हमने वेरिएबल नेम ऐड किया और फिर हमने एंटर कर दिया। तो क्या हो रहा है, चेरी जो है 0 इंडेक्स पे ऐड होगी, उसके बाद एप्पल, बनाना, मैंगो। इंडेक्सिंग हम चेंज करेंगे, हम अगर 1 पे करेंगे तो चेरी जो है ना एप्पल के बाद शो हो जाएगा, एप्पल, चेरी, बनाना, मैंगो। तो इंसर्ट हम इसलिए यूज करते हैं, इंडेक्स हम पहले इंडेक्स लिखते हैं, देन हम कोई भी वैल्यू लिख देते हैं। तो इस तरह से ये यूज होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में यस जो मैम। भी है, कोई कंफ्यूजन है या कुछ है तो आप पूछिए, देन हम कल के असाइनमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो थी और वो किस तरह से था और क्या किया है। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब अक्सा आप यहाँ पे हैं ना क्लास में? जी जी मैम, मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, आप अक्सर स्टूडेंट का पूछ रही हैं तो मैं अभी पार्टिसिपेंट में देखती हूँ। जी जी मैम, अक्सा भी मौजूद है। अब आप असाइनमेंट का बता सकते हैं। जी मैम, मैं स्टूडेंट के ही पूछ रही थी। ओके, तो उसमें ये है कि असाइनमेंट करते हुए ना आप पहले एक जो हमने क्वेश्चन दिए होते हैं ना वो भी लिख लिया करें कि किस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं। लाइक हमें तो समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट अगर आप कुछ भी किसी को सेंड कर रहे हो तो आप लिख दिया करें कि आप किस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सेव करें। आप क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख के उसका आंसर भी दे सकते हैं, तो ये भी हेल्पफुल हो जाता है। तो इसमें क्या है कि मैंने जो था वो था प्रिंट इवन नंबर्स, जो आपने किया भी है, लेकिन था फ्रॉम 2 to 20। ठीक है, यानी रेंज बताई थी आपको 2 से 20 तक। आपने एंड वैल्यू बिल्कुल ठीक दी है, 21 बिल्कुल ठीक है। आपको ये जो स्टार्ट वैल्यू थी यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था, क्योंकि स्टार्ट 2 से हो रहा है। 20 तक जा रहा है, आपने बिल्कुल ठीक किया कि एक नंबर आगे रख के ताकि 20 पे रुके। तो आपने अगर बाकी ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और जस्ट आपने स्टार्ट 2 से करना था। आपकी ओके मैम। सेकंड, जी, और आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है वाइल लूप की, और आपने 10 to 1 तक आपने बिल्कुल ठीक किया है, 10 से 1 तक सही प्रिंट करवा दिया है। और ये सेकंड भी असाइनमेंट का टेबल है, वो भी आपने बिल्कुल ठीक प्रिंट करवाया है। ये आपकी असाइनमेंट थी जो ठीक थी। और एक और असाइनमेंट थी, क्या नहीं, एक और असाइनमेंट,
वो ओपन नहीं हो रही है, तो आई डोंट नो किसकी थी। जी मैम, मैं ये कहती जिन स्टूडेंट की असाइनमेंट ओपन नहीं हो रही उनको बता दें कि मसला रिस्ट्रिक्शन का है और हम जी। इस रिस्ट्रिक्शन को किस तरह से हटा सकते हैं। सना फातिमा, आपने असाइनमेंट शेयर की लेकिन वो असाइनमेंट में देख नहीं सकी क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रही। और देन इसलिए फिर आपको ये बता देते हैं कि आपने आइंदा जब भी असाइनमेंट शेयर करनी है वो आपने करनी किस तरह है। लाइक ये है, मैं अपनी देख लेती हूँ यहाँ पे। अब किस तरह आप किसी को शेयर करते हैं, आपने जस्ट शेयर पे क्लिक करना है। एक्सक्यूज मी मैम। जी। जी कहें। मैम पर मैंने मोबाइल से असेसमेंट की थी। कहाँ से की थी? मोबाइल से। ओके। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। मैं अगेन शेयर करती हूँ, 2 मिनट स्टक हो गया। मैम महक, आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी मैम, बस 2 मिनट्स में अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी कहें। मैम अगर मेरी असेसमेंट ओपन नहीं हो रही थी तो फिर मैं उसकी स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ ग्रुप में। अच्छा, मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप लोग किस तरह भेजते हैं। आपने शेयर का बटन देखा, आप शेयर पे क्लिक करके जस्ट कॉपी लिंक कर रहे होते हैं, तो आपने शेयर पे क्लिक करना है। और शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, ये एक्सेस का ना, कि रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। तो जस्ट क्या करेंगे आप, एनीवन विद द लिंक जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, तो वो जैसे ही प्रोसेस होएगा, एनी, ये देखें अब व्यूवर है, बिल्कुल ठीक है, आप एनीवन विद द लिंक करें और देन कॉपी लिंक करके उसे डन कर दें और फिर आप शेयर कर दें, ताकि जो भी आपकी लिंक देखेगा तो वो आपके असाइनमेंट को वो देख सके कि आपने किया किया है। आपने शेयर पे क्लिक करना है, देन रिस्ट्रिक्टेड जो जगह है वहां पे एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करना है और कॉपी लिंक करके डन कर देना है। देन आपने हमें शेयर करना है। नेक्स्ट जब भी आप अपनी असाइनमेंट न्यू करें, जो भी करें आप, अक्सर आप दोबारा, वो क्या नाम है, सना फातिमा, आप अगेन अपनी जो असाइनमेंट है वो लाइक कर दीजिएगा इसी तरह जैसे मैंने आपको लिंक कहा है। और बाकी वहीं पे आपको बता दिया जाएगा किस तरह की है। तो बाकी एक्स्ट्रा की कल आ गई थी तो वो मैंने देख ली थी, और इसलिए फिर मैंने यहाँ पे बता दी कि सारा बिल्कुल ठीक था, बस एक ही
थोड़ी सी मिस्टेक थी कि बस हमने 2 से स्टार्ट करना था, 0 से किया है, बाकी तो टेक्निक बिल्कुल ठीक थी। तो ये था। ओके मैम, थैंक यू। तो आज के लेक्चर में बस ये चीजें थी, बाकी आपकी असेसमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ठीक है। एंड जी मैम, थैंक यू सो मच मैम इसके मेहर। अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आज के लेक्चर बस यही था। अच्छा स्टूडेंट, मुझे असेसमेंट के बारे में एक अनाउंसमेंट करनी है। आपकी असेसमेंट आज पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, ठीक है, आपकी जो डेस्का की वेबसाइट है वहाँ पर। और इसके अलावा आप कल जो है वो अपनी असेसमेंट सबमिट करवा सकते हैं। कल आपका ऑनलाइन सेशन नहीं होगा, तो आप क्लास में बैठ के आराम से अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और पाइथन की जर्नी यहीं तक थी हमारी। इस वीक में हमारी पाइथन कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ओके मैम। करनी, वेब डेवलपमेंट की भी और पाइथन की भी, ठीक है। इंशाल्लाह वीक 7 से न्यू जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं अपना लेक्चर। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।